अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 4 है मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन। प्रॉब्लम नंबर 72 है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि एक रग्बी प्लेयर है, वो भागता है बॉल को लेके मुखालिफ के गोल की जानिब, और गोल आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब शर्त एक दे रहा है, वो शर्त ये है कि उसने लीगली जो बॉल पास करनी है अपने खिलाड़ी को, तो उस गेंद की जो वेलोसिटी है उसके पास पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, यानी वेलोसिटी के पास एक्स कंपोनेंट ना हो, ये शर्त है। यानी परपेंडिकुलर कह लो गिराना है कि जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बनेगा। अब सिचुएशन क्या है कि प्लेयर की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी किसके लिहाज से है? फील्ड के लिहाज से। अब जब वो गेंद अपने दूसरे साथी को देता है, तो हम कह देते हैं उस वेलोसिटी को बीपी कह देते हैं, ठीक है। अब आपके ये उस प्लेयर के लिहाज से उस बॉल की जो वेलोसिटी होगी। अब हम कह देते हैं बीपी की जो मैग्नीट्यूड है वो 6 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल कैन हैव फॉर द पास्ट द लीगल, के वो कम से कम एंगल बताओ जिसपे ये लीगल कंसीडर हो। अब आपको इस तस्वीर में 3 तरह की वेलोसिटियाँ दिखी हुई नज़र आ रही हैं। हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी प्लेयर की ग्राउंड के लिहाज से है वो ये है, जो बॉल को लेके गोल की जानिब जा रहा था। तो मैंने लिख दिया पीएफ, प्लेयर की फील्ड के लिहाज से। फिर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है बीपी, ये अब आपके प्लेयर और बॉल के दरमियान रिलेटिव है जो वेलोसिटी है, ठीक है। प्लेयर इधर जा रहा है, बॉल इधर जा रही है, तो ये उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द फील्ड, जो बी एफ आ गई। अब यही लिखा हुआ है ना कि जो बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी है वो उसका एक्स कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये जो बी एफ है ये ऐसी होनी चाहिए कि इसका एक्स कंपोनेंट नहीं हो। तो अब गिवन डाटा के मुताबिक आपको दो वेक्टर हेड टू टेल रूल के तहत दिख रहे हैं, ये उनका रिजल्टेंट दिख रहा है, तो वीबीएफ बराबर लिखा जा सकता है वीपीएफ प्लस वीबीपी। अब आप देख सकते हैं कि पीएफ और बीएफ वाली वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम कह सकते हैं कि थीटा पॉसिबल है, क्योंकि इस हालत में तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, कोई एक्स कंपोनेंट नहीं है। तो आप कहेंगे मिनिमम एंगल आपको चाहिए, तो 180 में से ये थीटा फाई निकाल देंगे तो ये थीटा मिनिमम आ जाएगा। तो 180 माइनस फाई कर दिया, फाई आपके पास कितना है? कॉस इनवर्स बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अब आपके पास बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों वैल्यूज़ मालूम है, तो आप कह सकते हो कॉस इनवर्स वीपीएफ ओवर बीपीपी वैल्यू सारी लगा के इसको जो जवाब आएगा 180 से माइनस करेंगे 130 डिग्री। तो ये मिनिमम एंगल होगा जिस पे जो आपके पास क्या बनेगा? प्लेयर और बॉल के बीच में, जिस पे वो हमें लीगल कंसीडर होगा, क्योंकि उस वक़्त उस बॉल का ग्राउंड के लिहाज से सारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।